हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले ना मैं आपको कुछ कमेंट्स दिखाना चाहती हूँ जो मेरे सब्सक्राइबर्स ने किए हैं। तो इन कमेंट्स को पढ़ने के बाद ना आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। तो ये कमेंट्स उन लोगों के हैं जो मेरी वीडियो देख के बैग बनाते हैं और उन्हें आगे सेल करते हैं। और उन्होंने मुझे कमेंट्स किए थे कि मैम हम आगे सेल करते हैं, और बहुत से लोगों ने इस तरीके के छोटे छोटे कमेंट्स किए हुए हैं। तो कुछ ही कमेंट्स मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि मैम हम बैग बनाते हैं और आगे सेल करते हैं और आपकी वजह से ना हम थोड़ा बहुत कमा पा रहे हैं। तो अगर ये लोग कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, इसलिए मैं पहले आप लोगों को इनके कमेंट्स कुछ दिखाने वाली हूँ। उसके बाद मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में हर एक चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ। जो आपके कमेंट्स थे उसी से रिलेटेड मैंने आज की वीडियो बनाई है। बैग के लिए मटेरियल कौन सा यूज़ होता है, किस प्राइस पे हमें बेचना चाहिए, किस हिसाब से हम बहुत कम रेट में बैग को बना सकते हैं और आगे उस बैग को आप कैसे सेल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। तो चलिए पहले कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं, उसके बाद हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो ये कुछ छोटे-छोटे कमेंट्स हैं जो मैं शेयर कर रही हूँ। ये ना अभी के लेटेस्ट कमेंट्स थे जो मेरे पास पड़े हैं। वैसे तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो सभी मैं इस वीडियो में शेयर नहीं कर सकती थी। जो मुझे अभी लेटेस्ट कमेंट मिले ना, वो सारे मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं। तो इससे ना आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो देखिए, लोग ना बनाते हैं बैग, आगे सेल भी करते हैं और थोड़े बहुत ना पैसे भी कमा लेते हैं उससे। तो अगर आप भी बैग वगैरह बनाते हैं ना, मेरे बैग देख के बनाते हैं, तो आगे ना आप भी सेल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में ना पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगी मटेरियल के बारे में कि आपको कम रेट में बैग कैसे बनाना है, उसका प्राइस कैसे रखना है और उसको ना आगे सेल कैसे करना है। तो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो आई होप आपको आज की ये छोटी सी वीडियो भी पसंद आएगी। तो चलिए बिना डिले के हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू करूंगी मैं मटीरियल से। तो ये थे कुछ कमेंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले ना मैं आपको मटेरियल के बारे में बताने वाली हूँ, फिर मैं आपको बताने वाली हूँ कि बहुत ही कम प्राइस में ना आप कैसे एक बैग को स्टिच कर सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में, और फिर मैं आपको एक छोटा सा शॉर्ट बता दूंगी कि आगे आप बैग्स को कैसे सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मटीरियल की बात कर लेते हैं। तो मटीरियल के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होता है कपड़ा। तो यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ कि बिल्कुल कम रेट में, जिसमें आपके ना कपड़े की कॉस्ट बहुत कम आएगी, और ये भी बता दूंगी कि बैग की कॉस्टिंग आपको कैसे निकालनी है, मतलब कितने में आपको सेल करना है। क्योंकि अभी ना रिसेंट मेरे पास कमेंट आया था कि मैम मैंने ना ट्रैवल बैग बनाया है, उसे सेल करना है, तो उनको ना प्राइस के लिए थोड़ा दिक्कत हो रही थी। तो वो प्राइस कैसे निकालना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी चीज़ें दिखा देती हूँ जो बैग में मटेरियल यूज़ होता है, वो मटेरियल दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले तो ये जिप यूज़ होती है, इस तरीके की दो होती हैं। ये नॉर्मली आपको बहुत ईजिली मिल जाएंगी मार्केट में। देखिए, एक ब्लैक और एक वाइट कलर की जिप है। ये टू वे जिप होती है, इसमें रनर आपको अलग से मिल जाते हैं। ये देखिए, इस तरीके से अलग से रनर मिल जाते हैं, गोल्डन और ये वाले। ये जो दो कलर है ना, ये कॉमन कलर है, आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जो कलरफुल जिप्स होती है ना, वो थोड़ी मुश्किल से मिलेंगी आपको मार्केट में। ये वाले जिप आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, लेकिन अगर आप ऑनलाइन खरीदेंगे ना तो आपकी बैग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये मुझे 8 रुपये मीटर पड़ती है, और किसी मेरे सब्सक्राइबर ने लिखा था कि उनके वहाँ पे ये 5 रुपये मीटर मिलती है। तो आपके सिटी में जो भी प्राइस है ना, आप लोकल शॉप से लेंगे तो आपको ये सस्ती पड़ेगी। ऑनलाइन अमेज़ॉन पे भी मिल जाती है, लेकिन वहाँ पे बहुत महंगी मिलती है। फिर भी आपको चाहिए होगा, लिंक मैं दे दूँगी। ये मेरे पास एक ब्राउन कलर वाली ज़िप है। ये मैंने ऑर्डर पे किसी लोकल शॉप है ना, वहाँ से खरीदी थी। एक ही बार में पूरा बंडल खरीदा था इसका, क्योंकि इस टाइप की कलरफुल जो ज़िप होती है ना, वो आसानी से नहीं मिलती। आपको मार्केट में सिर्फ यही दो कलर मिलेंगे आराम से। ये वाली अगर आपको चाहिए, आपका अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो आप ऑर्डर पे बनवा सकते हैं। मैंने ये वाला कलर मंगवाया था, क्योंकि ये बहुत ना, जो हमारे पार्टी वेयर बैग्स वगैरह है ना, उसके साथ ये ज़िप अच्छी चलती है। तो मैंने ये ऑर्डर पे बनवाई थी। 37 सेक्टर में है, श्री राम चंडीगढ़ में। अगर कोई वहाँ से आप लेना चाहें तो मैंने वहाँ से ये ऑर्डर पे बनवाई थी। और ये रनर है। ये रनर का रेट भी ये मुझे मिलते हैं 4 रुपये का एक रनर मिलता है। पहले मुझे 5 के 2 भी मिल जाते थे, अब मुझे 4 रुपये का एक मिल रहा है। अलग अलग शॉप से मैंने इनका प्राइस पता किया था। तो आप अपनी जो भी आपका जहाँ पे भी है ना लोकल मार्केट, वहाँ से लेंगे तो सस्ते मिलेंगे। तो ये मैंने आपको जिप का बता दिया, ऑनलाइन का भी ऑफलाइन का भी।
उसके बाद ये स्ट्रैप मिलती हैं, ये ब्लैक कलर की स्ट्रैप है देखिए। मोस्टली आपको ये ब्लैक कलर की ही मिलेगी, कलरफुल मुझे भी कहीं भी लोकल नहीं मिली। आपने मेरे किसी बैग्स में देखा होगा कि मैंने रेड और ब्लू यूज़ कर रखी है, तो आप लोग पूछते हो कि आपको कलरफुल कहाँ से मिली। वो बहुत महंगी मिलती है, मैंने अमेज़ॉन से ली थी। मैं उसे बहुत कम यूज़ करती हूँ, जहाँ मुझे लगता है ना कि बैग में ब्लैक अच्छी नहीं लग रही, वहाँ पे मैं वो वाली यूज़ करती हूँ। बाकी मैं हर जगह ब्लैक यूज़ करती हूँ। ये मुझे 8 रुपये मीटर मिलती है, कहीं पर इसका रेट 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये वेरी कर जाता है। और ऑनलाइन भी मिल जाती है, लेकिन ऑनलाइन अगेन बहुत महंगी मिलती है। अमेज़ॉन पे भी मिल जाती है ये। तो ये कुछ मटेरियल है। उसके बाद बैग के लिए ट्रांसपेरेंट शीट जो मैं यूज़ करती हूँ, वो आप मुझसे बहुत पूछते हैं कि मैम वो ट्रांसपेरेंट शीट कहाँ पे मिलती है। ट्रांसपेरेंट शीट देखिए, मैं ये यूज़ करती हूँ, जो 6 चेयर वाला डाइनिंग टेबल का कवर होता है ना, प्लास्टिक वाला, वो मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। एक ये सस्ता पड़ता है, एक इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो जो 6 चेयर वाला खाने वाला टेबल होता है ना, डाइनिंग टेबल, उस पे जो नॉर्मल प्लास्टिक वाला ट्रांसपेरेंट कवर चढ़ाते हैं ना, ये वही कवर है। तो ये 150 रुपये, 250 रुपये, और कहीं कहीं तो हमारे यहाँ तो 130 रुपये मिल जाता है कृष्णा मार्केट में। वहाँ से ये मैंने लिया था। बड़े साइज़ का मिल जाता है क्योंकि 6 चेयर वाला डाइनिंग टेबल का कवर होता है, ऊपर भी कवर होता है, नीचे भी लटकता है। तो बहुत बड़े साइज़ का ना आपको ये सस्ता ही मिल जाता है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, कई मेरे सब्सक्राइबर हैं जो कहते हैं ये फटेगा नहीं, तो ये देखिए मैं इसे इस तरीके से रब कर रही हूँ, देखिए ये बिल्कुल भी नहीं फटता। ये देखिए इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ये बिल्कुल भी नहीं फटता। ये टेबल का कवर होता है प्लास्टिक वाला। आप जहाँ से भी खरीदे ना, एक बार उसको ना इस तरीके से हाथ से देख लीजिए कि ये सॉफ्ट वाला होना चाहिए, स्टिफ वाला नहीं होना चाहिए। ये देख के ध्यान लीजिए, देखिए बिल्कुल भी नहीं फटता। मैंने आपके सामने कितना कर लिया। तो यही वाला प्लास्टिक मैं यूज़ करती हूँ। तो यही वाला प्लास्टिक मैं यूज़ करती हूँ। इस पे जब आप सिलाई लगाते हैं ना, तो सिलाई लगाने के बाद ये वाला प्लास्टिक कटता नहीं है, क्योंकि बहुत से मेरे पास कमेंट आए थे कि मैम हम सिलाई लगाते हैं ना तो साइड से प्लास्टिक कट जाता है। ये वाला प्लास्टिक बिल्कुल भी नहीं कटता है साइड से। आप ये वाला प्लास्टिक यूज़ कर सकते हैं आराम से। साड़ी कवर के लिए, आपने थ्रेड ऑर्गेनाइज़र बनाना है, आपने साड़ी कवर बनाने हैं, आपने कोई ट्रांसपेरेंट पाउच बनाना है, तो सब के लिए आप ये वाला प्लास्टिक यूज़ कर सकते हैं। टेबल कवर की तरह टेबल कवर लेंगे और बहुत काफ़ी बड़ा पीस मिल जाता है, तो ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ता आपको। इसमें से मैंने बहुत सारी चीज़ें बना ली हैं, फिर भी मेरे पास बचा हुआ है। तो ये आ गया ट्रांसपेरेंट शीट का, जो मेरे से बहुत ज़्यादा पूछते हैं। उसके बाद आप पूछते हैं रबड़ शीट का। रबड़ शीट अभी मेरे पास नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि अब मैं रबड़ शीट यूज़ नहीं करती अपने बैग्स में। मैंने जो पुराने बैग्स थे उसमें मैंने रबड़ शीट यूज़ की थी, जो मार्केट वाले बैग्स में भी होती है, पर वो धोने के बाद ना मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी उसकी क्वालिटी रबड़ शीट की, तो मैंने अब बंद कर दिया उसे यूज़ करना। रबड़ शीट आपको कहीं भी ऑनलाइन नहीं मिलेगी, वो आप अपनी लोकल शॉप पे देख सकते हैं। अगर आप चंडीगढ़ में हैं तो सेक्टर 37 श्री राम से ले सकते हैं। रबड़ शीट के अलावा अब मैं क्या यूज़ करती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो प्लास्टिक वाली बोरी, ये वाली बोरी, ये प्लास्टिक के जो कट्टे होते हैं ना प्लास्टिक वाले, वही वाले, या चावल वगैरह की बोरी में भी कई बार हमें मिलते हैं, तो ये यूज़ करती हूँ। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि इसमें ना आवाज़ आती है जब हम बैग बना लेते हैं। तो कुछ अच्छा, अगर प्रोफेशनल आप आगे बेचने के लिए यूज़ करना चाहते हैं ना, तो मैं बता रही हूँ राइस बैग भी यूज़ कर सकते हैं, पर इसमें अगर आवाज़ आती है, अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं ना, तो आप यूज़ कर सकते हैं। जो मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ वो आपको बता देती हूँ। तो देखिए ये मैंने बैग बनाया था ट्रैवल बैग, इसमें मैंने राइस बैग नहीं यूज़ किया, तो इसमें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती। देखिए राइस बैग की, ये मैंने बड़ा ट्रैवल बैग बनाया था। ये बहुत अच्छा बनता है, धोने के बाद जो मैंने इसमें फॉर्म यूज़ करी है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। और ये मैंने देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनाया था बैग। तो अगर आप मार्केट में सेल करते हैं ना, तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ देखिए आपको इस तरीके से बैग बनाना होता है। जिप भी मैंने यहाँ फिनिशिंग के साथ लगाई है, और ये कैसे फिनिश करते हैं मैंने अपनी वीडियोज़ में आपको बताया हुआ है। अब इस बैग में मैंने क्या यूज़ किया है अंदर लाइनिंग के लिए, अंदर की तरफ, कि ये थोड़ा थिक और काफ़ी अच्छा सा मेरा बैग बना है। अब मैं अपने जितने भी बैग बनाती हूँ ना अपने यूज़ के लिए, उसमें मैं हमेशा यही फॉर्म यूज़ करती हूँ। इसमें मैंने यूज़ किए देखिए ये वाली फॉर्म। तो ये आपको देखने में थोड़ी सी थिन लग रही होगी, लेकिन जब हम इसको बैग में क्विल्ट करते हैं ना
और सिलाई लगा लेते हैं तो बहुत अच्छे से इसका क्विल्टिंग वाला पीस बनता है हमारे पास। इसको लेते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये 2 mm से ज़्यादा नहीं लेनी। तो बहुत पतली है, देखिए अगर आपको दिख रही होगी यहाँ कैमरे में, ये बहुत पतली है, 2 mm की है ये EPE फॉर्म शीट। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी अमेज़ॉन पे, लेकिन अमेज़ॉन पे ये बहुत महंगी मिलती हैं। जहाँ पे गद्दे वगैरह फर्नीचर मार्केट होती है ना, वहाँ पे आपको ये सस्ती मिल जाएगी। ये मैंने वहीं से ख़रीदी है। एक बारी में मैं काफ़ी पूरा बंडल ले आती हूँ इसका, और मुझे जितनी भी यूज़ करनी होती है ना मैं यूज़ कर लेती हूँ। ऑनलाइन भी ले सकते हैं, अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। EPE फॉर्म 2 mm की लिखनी है आपको, फिर आपको मिल जाएगी। और ये काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी होती है, और इसके बनाए हुए बैग ना बहुत अच्छे बनते हैं। एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छे से बनते हैं। बस एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसमें ये मोटे वाली आपको नहीं लेनी है। आपको लगेगा ये बहुत पतली है जब आप इसे खरीदेंगे, लेकिन जब बैग इसका क्विल्ट कर लेंगे ना, एक पीस बना लेंगे, ऊपर कपड़ा नीचे कपड़ा लगाएंगे और उसके बाद सिलाई लगा लेंगे, तो बहुत अच्छा इसका इफेक्ट आता है। मुझे भी स्टार्टिंग में लगा था ये बहुत पतली है, इसका बैग अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन जब मैंने यूज़ किया, अब मैं इसी को यूज़ करती हूँ। मैं रबर शीट का यूज़ अब नहीं करती हूँ, और इससे बैग बहुत अच्छे बनते हैं, धोने के बाद भी वो ख़राब नहीं होते हैं। तो अब मैं इसी का यूज़ करती हूँ। और ये मैंने बैग उसी का बनाया हुआ है, ट्रैवल बैग उसी का बना रखा है। आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे ये रखा था। एक ना आप मुझसे पूछते हैं लाइनिंग के लिए कपड़ा, कि यहाँ पे अंदर लाइनिंग के लिए मैंने कपड़ा यूज़ किया हुआ है। लोग नॉन वोवन भी यूज़ करते हैं, लेकिन नॉन वोवन जो कपड़ा होता है ना, वो धोने के बाद बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो अगर आप आगे सेल करते हैं तो आप इस तरीके का ना ये सिंथेटिक वाला कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। ये क्रेप वाला, सिंथेटिक वाला, वो वाला कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। ये कॉटन नहीं है, इसका कलर नहीं उतरता। ये सस्ता मिल जाता है आपको, अराउंड 30 to 40 रुपीज़ मीटर मिल जाता है। कहीं कहीं तो 25 रुपये मीटर भी मिल जाता है। अगर आप बल्क में खरीदते हैं ना 15-20 मीटर, तो अच्छे रेट में मिल जाता है। मैं 40 रुपीज़ मीटर इसको लेके आती हूँ, और इसका कलर नहीं निकलता। ये प्योर कॉटन नहीं होता, ये सिंथेटिक मिक्स होता है। तो ये कपड़ा पहनने लायक नहीं होता, लेकिन इस कपड़े का ना आप बैग के लिए यूज़ कर सकते हो। तो एक तो ये आपको सस्ता पड़ता है, दूसरा इसका कलर फेड नहीं होता, तीसरा ये जल्दी से फटता नहीं है। ये कपड़ा बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल भी नहीं फटता। कॉटन का तो धो के ख़राब हो जाता है, पतला हो जाता है, उसमें मावा चढ़ा होता है। तो ये वाला आप यूज़ कर सकते हैं, क्रेप वाला सिंथेटिक कपड़ा होता है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं लाइनिंग के लिए। ज़रूरी नहीं है आपको नॉन वोवन ही यूज़ करनी है। देखिए मैंने इसमें प्लेन वाला कलर यूज़ किया है, कलर वही है नॉन वोवन जैसा, लेकिन कपड़े का यूज़ किया है। तो मैंने कपड़ा बता दिया आपको, लाइनिंग बता दी, जिप बता दी, ट्रांसपेरेंट शीट बता दी आपको मैंने। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बताती हूँ मैं, मेन फैब्रिक। और उसके बाद मैं बताऊंगी आपको कि बैग आप आगे कैसे सेल कर सकते हैं, उसका कॉस्ट प्राइस कैसे आपको निकालना है। तो बैग बनाने के लिए जो 2 मटेरियल आप यूज़ कर सकते हैं, ये वाली बेडशीट, ये आपको ना बहुत सस्ती मिल जाती हैं बेडशीट्स। आप देखिए मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगी अगर मुझे मिलेगा। मीशो पे, अमेज़ॉन पे, ऑनलाइन या आपकी लोकल मार्केट में ना बहुत सस्ती आपको बेडशीट्स मिल जाएंगी। ये कॉटन की बेडशीट्स नहीं होती हैं, ये मिक्स होती हैं, और मिक्स होने के कारण आपको ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि आपने पहनना नहीं है इसे। मिक्स होने के कारण ना इनका रंग फेड नहीं होता कभी भी। तो ये अगर वॉश भी करेंगे ना बैग, तो बैग का कलर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, और अगर आप आगे सेल करते हैं तो उसका कलर बिल्कुल भी फेड नहीं होगा, क्योंकि ये सिंथेटिक मिक्स होती हैं बेडशीट्स। सस्ती पड़ती हैं, इसीलिए कॉटन की बेडशीट्स बहुत महंगी आती हैं, सिंथेटिक बेडशीट्स मिलती हैं। इसमें आपको बहुत सारा कपड़ा मिल जाएगा, काफ़ी सारा कपड़ा, और 2 पिल्लो कवर मिल जाएंगे। तो इनफ कपड़ा होगा आपके पास बैग बनाने के लिए। जो आपके कपड़े की कॉस्ट आएगी, वो कॉस्ट आपकी बहुत कम आएगी इसमें, क्योंकि बहुत सारा कपड़ा मिल जाएगा। और 170 रुपये की तो ये ऑनलाइन ही मिल रही है बेडशीट्स, और अगर आप लोकल मार्केट में देखेंगे तो 150 रुपये की आपको आराम से मिल जाएगी विद 2 पिलो कवर्स। ऑनलाइन मीशो का लिंक मैं आपको दे दूंगी ऊपर, आप वहाँ से देख लीजिएगा। सिंथेटिक की बेडशीट्स, बिल्कुल भी कलर नहीं उतरता, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आप यूज़ क्या कर सकते हैं, इसमें आपके कपड़े की कॉस्ट बहुत कम पड़ेगी। दूसरा आप क्या यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको कॉस्ट भी बताती हूँ उसमें। ये आप साड़ी देख रहे हैं इस तरीके की बनारसी साड़ी, इसके ना पाउचेस बहुत ज़्यादा, इसके आप पाउचेस बना सकते हैं, इसके आप साड़ी कवर बना सकते हैं। ये साड़ी है, ये ऑनलाइन आपको शायद 600 रुपये की 3 साड़ियाँ आराम से मिल जाएंगी। और साड़ी कितनी लंबी होती है, पूरी
6 मीटर 5.5 मीटर की साड़ी और उसके साथ ब्लाउज पीस भी होता है। और इस एक में से मैंने कैलकुलेट किया था, मैं आपको बताती हूँ कौन से वाला बैग मैंने कैलकुलेट किया था। ये जो स्लिंग बैग देख रहे हैं ना आप, इस तरीके से फ्रंट और साइड यहाँ पे पॉकेट, ये एक बैग इस साड़ी में से अगर ये इस तरीके के आप बैग निकालते हैं तो मैंने देखा था अराउंड 44 बैग्स इसमें से बन जाएंगे एक साड़ी में से। 44 बैग्स, क्योंकि इसमें बहुत कम कपड़ा लगता है। देखिए, तो आपके जो एक पाउच की इसके कपड़े की कॉस्ट आएगी ना, बाहर वाले कपड़े की, वो सिर्फ 10 या 15 रुपए पड़ेगी आपको। तो 10 रुपए का सिर्फ कपड़ा पड़ेगा इसमें आपको बाहर वाला, और सेम वे में लाइनिंग वाला पड़ेगा। और फिर जिपर लग के कितना कम रेट में आपका ये बैग बन के तैयार होगा और आप इसे मार्केट में अच्छे प्रॉफिट के साथ बेच सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें से आप साड़ी कवर्स बना सकते हैं। देखिए, इस तरीके के छोटे छोटे पाउचेस बना सकते हैं। मैंने बहुत सारे पाउचेस बनाए हैं। देखिए, मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे रखे हैं, जो आप साड़ी के कपड़े में से बना सकते हैं। देखिए, छोटे छोटे बैग, पाउचेस, साड़ी कवर, कुशन्स कवर्स, इस तरीके की ना बहुत सारी चीज़ें आप इन बनारसी साड़ियों में से बना सकते हैं। इनका कपड़ा भी अच्छा होता है, इनका कलर भी नहीं उतरता, और ये सस्ती आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं। लिंक स्क्रीनशॉट में आपको सामने दिखा दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप इस तरीके से बेडशीट और साड़ी के कपड़े का यूज़ करते हैं तो आपके कपड़े की कॉस्ट बहुत कम आती है। ये हो गया, मैंने आपको मेन फैब्रिक का भी बता दिया कि कम रेट में आप कैसे बैग को बना सकते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको इसमें और बताने वाली हूँ कि किसी भी बैग की कॉस्ट आपको कैसे निकालनी है। जैसे मैंने अभी इसके कपड़े की कॉस्ट निकाली, तो जो भी आपने कपड़ा लिया है, जिसमें से भी आप बना रहे हैं, उसमें से ना अप्रॉक्सीमेट जो बाहर आपने कपड़ा यूज़ किया है उसकी कॉस्ट, उसके बाद जो अंदर कपड़ा यूज़ किया है उसकी कॉस्ट, आपने जो लाइनिंग यूज़ की है उसकी, जिप, स्ट्रैप, सबकी कॉस्ट को ना थोड़ा थोड़ा अप्रॉक्सीमेट जोड़ के आपको पहले रेट निकाल लेना है कि आपका ये बैग बना कितने में है। आपको पता चल जाएगा कितने में बना है। उसके बाद आपको इसमें अपना ऐड कर लेना है प्रॉफिट मार्जिन। वो जितना भी ऐड करना चाहते हैं उसको ऐड करने के बाद आपका आ जाएगा फाइनल प्राइस कि इस प्राइस पे आप आगे मार्केट में इसे बेच सकते हैं। प्रॉफिट कितना ऐड करना है, प्रॉफिट डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे बैग सेल कर रहे हैं। अगर आप मार्केट एरिया में सेल कर रहे हैं तो उसका प्राइस आप प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं। अगर आप अपने ही नियर बाय आस पड़ोस में सेल कर रहे हैं और शुरू में अपनी मार्केट बनाना चाहते हैं तो आपको उसका प्राइस थोड़ा कम रखना चाहिए, अपना प्रॉफिट थोड़ा कम रख लीजिए और कोशिश कीजिए इस तरीके से कपड़ा वगैरह लेने की जिससे आपके ना बैग की कॉस्ट कम आए और आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो देखिए, बैग आप कहाँ पे सेल कर सकते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें बताने वाली हूँ। आई होप किसी न किसी के काम आ जाएगी। तो सबसे पहली जगह होती है ना, जब भी हम सेल करना शुरू करते हैं ना, हम ऐसे ही मार्केट में जाके तो नहीं सेल कर सकते। उतना एक्सपीरियंस नहीं है, उतना पता भी नहीं है हमें कि कहाँ सेल करना है, कैसे करना है। तो जब भी किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है, चाहे हम सिलाई करते हैं, मैं पहले सिलाई करती थी, मतलब बाहर के लोगों के भी सूट वगैरह सिलती थी। अब नहीं सिलती, जब से मैरिज हो गई उसके बाद से मैंने कहीं भी बाहर के लोगों के स्टिच नहीं किए, अपने ही करती हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिलता बच्चों के साथ, और शादी के बाद इतना बिजी हो जाता है शेड्यूल की बहुत मुश्किल होता है करना। तो बाहर के अब मैं स्टिच नहीं करती, तो अपने घर के लोगों की करती हूँ। तो सबसे पहले जहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं, आप घर से ही शुरुआत कर सकते हैं और अपने आस पड़ोस से ही शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहले आस पड़ोस में ही अपने डिज़ाइंस दिखाइए। अगर उनमें से कोई भी बाय कर लेगा ना, तो सिर्फ स्टार्टिंग के 3 या 4 कस्टमर बनाने मुश्किल होते हैं। अगर 4 या 5 लोगों ने भी आपके बैग ले लिए ना आपके नियर बाय, फिर वो ना धीरे धीरे जैसे कहीं लेके जाएंगे बैग, किसी और ने देख लिया तो वो कहेंगे कि कहाँ से ख़रीदा, हमें भी बनवाना है, कहाँ से लिया, हमें भी करना है। तो धीरे धीरे ना आपका कस्टमर बेस बनना शुरू हो जाता है। तो स्टार्टिंग के 3 या 4 कस्टमर बनाना मुश्किल होता है, उसके बाद आपको बहुत ईजी हो जाएगा इस चीज़ को आगे करने के लिए। दूसरा, आप सेल कर सकते हैं अमेज़ॉन या मीशो पे। वहाँ पे सेल करने के लिए आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। वो आप किसी भी आपके नियर बाय कोई भी सीए वगैरह है ना, उससे करवा सकते हैं, बहुत ईजिली हो जाता है, ज़्यादा फीस नहीं लगती उसकी, और उसके बाद उसकी रिटर्न जाती है कि कितना आपने सेल किया है उसके हिसाब से। अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहते तो जो पहले वाला है वो वाला आइडिया ट्राई कीजिए, नेबरहुड में कीजिए। उसके बाद जो आपका व्हाट्सअप ग्रुप है, आपका फेसबुक ग्रुप है, आपका इंस्टाग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आप डाल सकते हैं पिक्स, वहाँ पे सेल कर सकते हैं बेच के। ये भी एक तरीका है सेल करने का। मतलब जिन
लोगों ने आपके नियर बाय सेल किया है ना, फिर धीरे धीरे ग्रुप बना लीजिए कि मैं ना ऐसे ग्रुप बना रही हूँ, जो भी मेरे नए डिज़ाइंस आएंगे वो मैं उस ग्रुप पे डालूंगी। तो जो जिन लेडीज़ ने परचेज़ किया उनका बनाइए, वो आगे और लोगों को ऐड कर लेंगे। तो धीरे धीरे जब उसमें ग्रुप में बहुत सारे लोग हो जाएंगे ना, तो आप वहाँ पे भी सेल कर सकते हैं। तो ग्रुप बना सकते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आप कर सकते हैं। ये चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं सेल करने के लिए। उसके बाद आप अमेज़ॉन या मीशो पे ट्राई कर सकते हैं, वहाँ भी बेच सकते हैं। वहाँ भी नहीं करना चाहते, एक और छोटा सा ऑप्शन है, कोई लोकल शॉपकीपर आप जानते हैं, जैसे मैं अपनी बैग्स लोकल शॉप में छोड़ आती हूँ, वैसे आप कर सकते हैं। तो कोई आपकी फ्रेंड है जिसने शॉप खोली हुई है, उसकी शॉप पे रख लीजिए। कोई जिससे शॉपकीपर से आप रेगुलर सामान वगैरह लेते हैं, उसकी कपड़े वगैरह की शॉप है, उससे थोड़ी सी बात करके देख लीजिए, मैं ना कुछ हैंडमेड बैग्स बनाती हूँ, क्या मैं आपकी शॉप पे डिस्प्ले में यहाँ रख सकती हूँ। स्टार्टिंग में मार्जिन कम रख लीजिए, बाद में आप मार्जिन ज़्यादा रख लीजिए, आप इस तरीके से भी सेल कर सकते हैं। छोटे छोटे तरीके हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए, जो कि आप बैग को कैसे सेल कर सकते हैं, बैग को कम कॉस्ट में कैसे बना सकते हैं, बैग को आगे किस कॉस्ट में बेच सकते हैं। मटेरियल के बारे में मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया। फिर भी कुछ रहता हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। तो आई होप आपको ये आज की छोटी सी वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।